निकाल दीजिए, बेल्ट छोड़ दीजिए। बेचैनी रुक बाबू, रुको। खड़े हुए टाइगर, ढेर मेहनत मत करा। आवा तो आड़ा में चंपुआ के भैया टाइगर क्या है जानते नहीं। अगर लेके गाड़ी पे चलने तो चंपुआ के भैया दौड़ के रोड पे ले आए, स्कूटी के पीछे 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 फिर गाड़ी घुमा के घर ले जाके पड़ल। हम कहले होना खराब काट दे से कोनो कुत्ता। का कृष्टि देखो तो लो हेलो एक बार के बच्चा दे चुकल बेकार। 13 को दिला रहे। 13 को। हाँ, एक उम्र करे हो को बैठ करे। हाँ, दूसरे खाली भाई क्रॉस फिर ना दे, से खाली ना दे। पता ना का हो गेलो के बाद। अब जर्मनवा भी चुपचाप खा रही है। पहले चाहिए थी गाड़ी, उसके बाद एक लपड़ लगी बस धीरे। एक का तो कुछ कराएंगे ना पड़ना। अरे ई रिक्शा वाला के लेट नहीं हो गोइल तो कैसे ले जाएगा? आज है रिक्शा हाथ फोन करता है। पैसा नहीं कर लोग उनके दे दो बड़ा ठीक। अब चढ़ा देंगे उनके नाम पर। हमारा तो काट दो। तोहरा मुझसे होगा ही नहीं ना, तोहरा मुझसे होगा ही नहीं। और तू नहीं किसी मत होगा दाम दे। तो आदमी नहीं किसी हो गए। 3 गो बोरा तू जब बाद में ले वो कॉमन नहीं किसी हो गए। वो तरह से मामला राजेश से ये वसूली हो गया। तो हर वो समय के जो हिसाब रहे ना लास्ट वही के 4000 कितना रहे ओकरा बस चढ़ौले नहीं वैसे। हां भरा गेल सब लैपटॉप के भरा गेल बता रहा हूं। भाई बताओ ना, भाई बताओ ना, तू की बतावा तो के बोल रहे हो अभी अगर कार्ड लेके नहीं खाए केका नाम से बाबू हम बोल दे जानता हूं। हम बोल संडी को बोल दे तो के बोल दे ये दो मेन रहा तो कौन के नाम से बताओ हमरा लगे बताओ ओए सब कुछ है। और देख ना बना ला वो बनवा कट करा के मिक्स करा के बनवा देंगे क्या पर तो यार वो तो ये तो पेज बनवाएंगे। अमिताभ मिश्रा। आपका व्यवसाय? मेरी पेट शॉप है। पालतू जानवर जो होते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। कुत्ता घर के नाम से ही मैंने अपनी शॉप डाल रखी है। बड़ा यूनिक नाम है, कुत्ता घर। बेसिकली इसके पीछे एक कहानी है। हम पहले इसका नाम रखे थे अनुश्री पेट शॉप, बट हम रहने वाले हैं बलिया के। हम बलिया से बोल रहे हैं। तो बलिया में दिक्कत क्या होती है ना कि यहाँ पे हमारे यहाँ लोग आते थे, ए भैया पेट के दवाई बा। अब हम पेट दर्द की दवा तो देंगे नहीं भैया। कोई आता था भैया हमको आधा लीटर नेरोलैक पेंट दे दीजिए। तो ये सारा देखते हुए मैंने कहा कि जो चीज यहाँ के लोगों को समझ में आए, डायरेक्टली जो उसको हिट करे, तो मैंने ऐसा ही नाम चूज किया कि कुत्ता घर रखेंगे, ताकि मेरे यहाँ जो भी आएंगे वो कुत्ता से संबंधित सामान के लिए आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी आप यहाँ पे मैं आया, मैं देखा कि आप यहाँ पे डॉग्स की मीटिंग करवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये काम भी करते हैं? एकदम करते हैं।
तो इसके कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं आप? हाँ, चार्जेस लेते हैं। क्या जो कुत्ते होते हैं मेल कुत्ते उनको स्टड बोला जाता है शायद? स्टड डॉग बोलते हैं। ओके, तो कौन कौन से ब्रीड की आप मीटिंग करवाते हैं बलिया में? देखिए, हमारे पास पर्सनली मैंने अपने लिए 19 कुत्ते रख रखे हैं। 19 कुत्ते? हाँ, 19। वेरी गुड। स्टड डॉग, जिसमें कि हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे जो डिमांड होती है वो लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन, पग, डॉबरमैन, रॉटवाइलर। मोटा मोटी तो घरेलू सारे ही कुत्ते हो गए। हाँ। तो ये सारे कुत्ते तो हमारे पास हैं खुद के। और बाकी अगर आपको फ्रेंच मस्टिफ का कराना हो, बुल मस्टिफ का कराना हो, तो सारी अवेलेबल हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम उसको अरेंज करा देते हैं, अगर आपको कराना हो तो वो मिल जाता है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी आपका। हाँ। अब हम मिलेंगे उनसे जिनके ये स्टड हैं। कमलेश यादव, वो हमारे कमलेश यादव जी अकोला से, यादव पेट शॉप करके। ओके। और वो भी हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं। तो हम लोग साथ ही काम करते हैं। कमलेश जी आप आइए। कमलेश जी से बात कीजिए। कमलेश जी, पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। और सबसे बड़ी बात, बड़ा खुशी हुआ देख के कि आप पेट के इतने शौकीन हैं। लोग गाय भैंस, तो मान लीजिए आप यादव जी हैं, गाय भैंस पालते ही पालते हैं। आपके यहाँ दरवाजे पर गाय भैंस भी नजर आ रही हैं। और साथ में आपके पास इतने बेहतरीन कुत्ते हैं। जर्मन शेफर्ड है, आपके पास लेब्राडोर है, तमाम तरह के कुत्ते हैं। आज मैं स्वयं आया अपनी आंखों से देखने के लिए मीटिंग कैसे की जाती है। वाकई आपके यहाँ मीटिंग की सुविधा बहुत अच्छी है। तो कुछ और बताएं अपने कुत्ता प्रेम के विषय में। मतलब क्या प्रेम के विषय? मतलब कुत्ते को आप प्रेम करते हैं ना? बहुत प्रेम करते हैं। बचपन से आप बता रहे हैं कुत्ता पाले हुए हैं। आखिर में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगाव हुआ कुत्तों से, और आपके पास आज की तारीख में इतने कुत्ते हैं? बहुत शौक है सर कुत्ते का, बचपन से ही कुत्ते का शौक है। मतलब लिटरली जिसको कहा जाता है, इंसान से कुत्ते अच्छे हैं भैया। ये बात तो आपकी सही है कि इंसान गद्दारी कर देगा, कुत्ते कभी गद्दारी नहीं करेंगे, वो वफादार है। तो चलिए अब आपके कुत्तों को देख लिया जाए। कुत्ते तो बस थोड़ा ही यहाँ पे है, बाकी तो घर पे हैं सर। नहीं कोई बात नहीं, जो है यहाँ पे वही देख लिया जाए। आइए। हाँ दिखाइए ना। आइए कैप्टन, आजा कैप्टन, आजा। ये है जर्मन शेफर्ड, ये केसीआई है। केसीआई है, वेरी गुड। बैठ के क्या नाम है इसका? कैप्टन। अरे वाह, ये देखिए इतनी अच्छी ब्रीड है ये, केसीआई रजिस्टर्ड। अच्छा, ये आपने अमिताभ जी के यहाँ से ही खरीदा था क्या? नहीं, बाहर से मंगवाया था। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, वो बड़ा सफेद ये कौन सा है वो? भी 8 महीने का मेल है, वो भी केसीआई। चलो। अच्छा, क्या नाम है इसका? उसका जंबो नाम है। ये जर्मन शेफर्ड का नाम जंबो है? नहीं, जर्मन शेफर्ड का नाम कैप्टन है। अच्छा, कैप्टन है जर्मन शेफर्ड का नाम। अब ये शर्मा रहा है निकलने में। ये है लेब्राडोर, देखिए कितना प्यारा कुत्ता है, इसका नाम है जंबो। देखिए कैसे 8 महीने का है सिर्फ, एकदम वाकई अपने नाम के हिसाब से जंबो नजर आ रहा है। लग रहा है जवान हो रहा है धीरे धीरे। देखिए लिपस्टिक बाहर है इसकी। अरे वाह, वेरी गुड। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे कुत्तों का क्रॉस किया जाता है। कुत्तों के विषय में जानकारी हमारे अमिताभ मिश्रा जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे यादव जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी। अब इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भविष्य में भी पेट्स के विषय में सारी जानकारी देते रहेंगे हम लोग। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो पेट्स के विषय में, आप ज़रूर हमारे चैनल पे उसका कमेंट कीजिए और अपना नंबर दीजिए। पर्सनली आपको कॉल करके आपकी सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद। अरे जब वो कुतिया सपोर्ट न दियो करे तो कैसे फायर कर? और देखा वो सारा 6 महीना के बच्चा के लाख लगवा देला, सपोर्ट देला दिया। हां, भाग से हो गया। हां, भले कुछ ना भइला। ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा। हे दूर। चलो जहाँ जगह बोल जहाँ। है माइकल, नाम में माइक है। माइक रख दे लसन। मेल के नाम। सपोर्ट देखा तो रहेगा, बढ़िया से रखा जाता है। अब बढ़िया से अरे क्यों नहीं कहना होने तो जाम घर केहू नहीं खे। हमने कुछ देखा सानी में।
मेहनत बा। कोटो एकर बहुत बढ़िया रहे। हम दे ना नहीं है कि कोट एकर बहुत बढ़िया है। देखो गर्दन में वजन हाँ बार पंडित जी बढ़िया आपने बताओ। हाँ चुमा चाटी करो जा। सुना तो ओके काट तो पेबो ना। ले मेरा जब करा तो तुम कॉल में दो। ले ले ना वीडियो कर फायर कर दे, कर फायर। कहो कि हम तो फायर कर तैयार है बनी। आओ धनी आओ आगे बढ़ हाँ आओ गबर चलो चलो तो रकेटवा उड़ाओगे बोतल वो तो मिले के हाँ ले चाहिए। ले गबर ले आ। चल 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 चल। हाँ पकड़ा लो जी, कुछ और अपना पकड़ा। गबर चलो उधर। और कौन है अब पूरा लपटा गई भी आप सही बा वो ये पकड़ लो पूरा लपटा गई भी आप। और कौन जुगाड़ है क्या ना और कौन जुगाड़ लगाइए सीमेंट पड़ेला जब वो कुतिया में सूत जाती है। सीमेंट पड़ जाला चेन्नई ले जा एक ही जगह बा जुगाड़ 10,000 रुपया खर्चा कर दूंगा ना बे। बात पैसा की ले हो के ले आओ। जाए तो बनाओ ना कितना कहाँ रे हमारे घर रह के तुम सिखा देते हैं घर रहेंगे नहीं करता वो नहीं करता गबर चल अपन ना सब चीज गबर साइड हो जाओ। हाँ देखो बना है ना इधर इतना नाटक करती है बुझा दिया कुंवार भी है। अरे लोपिया बड़ भाई लो लो ले बा उनको देखा जा भी निकल हाँ, चलो थक गई भी अब बना दबा के। देखा तो नहीं हाँ, हुआ। एक राउंड और घुमावो बस 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 एक राउंड और घुमावो। अब गटाई में ले जा। अरे ऊपर लगाओ पहले बार। पहले ऊपर गिरा ही लगाओ। हाँ ना हो जाओ ले जा ठीक पर गिरा मत लगाओ वही रास्ते ले जा मार दे बड़ा। वही रास्ते नीचे में से रेडी हो जाएगी रेडी हो जाएगी। चलो भैया। थोड़ी हमारा उम्मीद लगी भाई। अरे मर जी किया मर जी हम जब भैया कोई मर गई बोलो मुंह मर जी लड़ को हो जाए ना जिंदा तो रही पैरवा पहले निकाल दो और सब ले हां चल हनी आपका व्यवसाय? मेरी पेट शॉप है। पालतू जानवर जो होते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली खरगोश कुत्ता घर के नाम से ही मैंने अपनी शॉप डाल रखी है। बड़ा यूनिक नाम है कुत्ता घर। बेसिकली इसके पीछे एक कहानी है। हम पहले इसका नाम रखे थे अनुश्री पेट शॉप, बट हम रहने वाले हैं बलिया के। हम बलिया से बोल रहे हैं। तो बलिया में दिक्कत क्या होती है ना कि यहाँ पे हमारे यहाँ लोग आते थे, ए भैया पेट के दवाई बा। अब हम पेट दर्द की दवा तो देंगे नहीं भैया। कोई आता था भैया हमको आधा लीटर नेरोलैक पेंट दे दीजिए। तो ये सारा देखते हुए मैंने कहा कि जो चीज यहाँ के लोगों को समझ में आए डायरेक्टली जो उसको हिट करे, तो मैंने ऐसा ही नाम चूज किया कि कुत्ता घर रखेंगे ताकि मेरे यहाँ जो भी आएंगे वो कुत्ता से संबंधित सामान के लिए आएंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी आप यहाँ पे मैं आया, मैं देखा कि आप यहाँ पे डॉग्स की मीटिंग करवा रहे हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो क्या ये काम भी करते हैं? एकदम करते हैं। तो इसके कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं आप? हाँ चार्जेस लेते हैं। क्या जो कुत्ते होते हैं मेल कुत्ते उनको स्टड बोला जाता है शायद? स्टड डॉग बोलते हैं। ओके, तो कौन कौन से ब्रीड की आप मीटिंग करवाते हैं बलिया में? देखिए हमारे पास पर्सनली मैंने अपने लिए 19 कुत्ते रख रखे हैं। 19 कुत्ते? हाँ 19 वेरी गुड। स्टड डॉग, जिसमें कि हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे जो डिमांड होती है वो लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन, पग, डॉबरमैन, रॉटवाइलर। मोटा मोटी तो घरेलू सारे ही कुत्ते हो गए। हाँ। तो ये सारे कुत्ते तो हमारे पास हैं खुद के। और बाकी अगर आपको फ्रेंच मैस्टिफ का कराना हो, बुल मैस्टिफ का कराना हो, तो सारी अवेलेबल हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम उसको अरेंज करा देते हैं। अगर आपको कराना हो तो वो मिल जाता है। ब्लू स्काई। तो दोस्तों आपने देखा कैसे कुत्तों का क्रॉस किया जाता है। कुत्तों के विषय में जानकारी हमारे अमिताभ मिश्रा जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे यादव जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी। अब इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भविष्य में भी पेट्स के विषय में सारी जानकारी देते रहेंगे हम लोग। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो पेट्स के विषय में, आप ज़रूर हमारे चैनल पे उसका कमेंट कीजिए
और अपना नंबर दीजिए। पर्सनली आपको कॉल करके आपकी सारी परेशानियों को दूर किया जाएगा। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद। मेरे पास 2 जर्मन शेफर्ड्स हैं। उनमें जो बड़ा वाला जर्मन शेफर्ड है उसका नाम रोमियो है और उसकी एज ऑलमोस्ट 7 इयर्स है। और जो मेरे पास सेकंड जर्मन शेफर्ड है जिसका नाम ऑस्कर है, वो अभी छोटा है, एक्चुअली वो अभी पपी ही है, 8 to 9 मंथ्स का। बट देखने में वो रोमियो से थोड़ा साइज में बड़ा हो गया, बड़ा लगता है। हाँ। अच्छा, दूसरा एक मेरे को ये चीज बताइए, इन लोगों को आप खाने में क्या देते हैं? खाने में इन लोगों को बेसिकली हम तो शुरू से लास्ट तक पेडिग्री और हिमालय का फूड बस 2 ही देते हैं, और केवल डॉग फूड देते हैं। हम इसके अलावे घर का कोई भी होम फूड इनको नहीं देते हैं। इसी वजह से इनकी कोट वगैरह इतनी शाइनी वगैरह ये सब है। हाँ, वो शाइनिंग वगैरह। देखिए, जब पेडिग्री आप देंगे, डॉग फूड कोई भी देंगे, तो डॉग फूड क्या होता है ना कि वो एक बैलेंस फूड होता है। गुड। उसमें उसके बॉडी के लिए जो भी चीजें चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, मिनरल्स कौन कौन से चाहिए, ओमेगा 3 ओमेगा 6 उसमें मिक्स रहता है, तो उससे आपको एडिशनल कुछ और देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने जब इसका बच्चा ही मंगाया होगा आपने, उस समय का एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। जब छोटे पपी होते हैं, तो जब हमने पहले मंगाया तो उनका जो वो था, डाइट था बहुत कम रहता है, और वो मेन स्टेज होता है जिसमें डाइट पर देना होता है हम लोग ज्यादा कंसंट्रेशन, ताकि उनको जो उनके मिनरल्स चाहिए, वाइटमिन चाहिए, उन सबको प्रॉपर अमाउंट में मिले। तो सिर्फ डॉग फूड के संग हम लोग का ये था कि सप्लीमेंट जो एडिशनल रहते हैं वो देते रहते थे हम लोग, जैसे कैल्शियम हो गया, मल्टीवाइटमिन्स हैं, मतलब इन सब का ऑलमोस्ट 1 से 2 साल तक हेयर टॉनिक्स और बहुत सारे सप्लीमेंट्स इनके चलते रहे शुरू से लास्ट तक। इसी वजह से इनकी कोट इतनी शाइनी है। इस वजह से जो कोट का इनका कलर है वो थोड़ा अच्छा डार्क और शाइनी रहता है, और लंबे समय तक वो शाइन करता है। ओल्ड एज में भी अभी रोमियो ऑलमोस्ट 7 इयर्स का हो गया, पर उसका कोट जो शाइन करता है अभी भी कई कुत्तों से बहुत अच्छा बेटर है। वो तो दिख रहा है। और जो डॉग फूड हम लोग डेली देते हैं उसमें ये हो कि ये बोर ना हो जाए, मतलब अब एक ही चीज खा के कोई भी जनरल है वो बोर हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग एडिशनल उसमें कभी पेडिग्री का ग्रेवी आता है, चिकन ग्रेवी, उसको ऐड कर देते हैं।
ठंडी में ये सब अंडा भी खा सकते हैं, अंडा खाते हैं, पनीर खाते हैं, दही कभी कभी देते हैं। तो डिफरेंट चीजें ऐड करके देते रहते हैं ताकि इनसे टेस्ट बने रहे और इनसे इंटरेस्टेड रहे अपने फूड में। जहां तक मेरे को जानकारी, ये जो ब्रीड जर्मन शेफर्ड है ये जर्मनी की ब्रीड है और ये जंगली ब्रीड थी जिसको डोमेस्टिक कुत्तों के साथ क्रॉस करके इस ब्रीड को पैदा किया गया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इनके लिए नॉनवेज बहुत जरूरी है। और आप लोग ब्राह्मण परिवार से, आपके घर में प्याज लहसुन भी बहुत कम आता है, कैसे मेंटेन करते हैं नॉनवेज का इसका हिसाब किताब आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रांति है हम लोगों की। ये एक मिथ है कि नॉनवेज चाहिए डॉग को। अच्छा, जैसे हम डॉग फूड जब देते हैं तो डॉग फूड में सारी चीजें उनको बैलेंस तरीके से मिल जाती हैं। ओके। नॉनवेज की कोई जरूरत है। हमारे पास पिछले 30 सालों से हम डॉग रख रहे हैं और मेरे घर के किसी भी डॉग को नॉनवेज मिलता ही नहीं है। वो फर्स्ट डे से लेकर के और जब मरेगा वो 10 साल 12 साल का होकर तब तक केवल डॉग फूड पे रहते हैं, तो उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए होता क्या है ना कि नेचर ये नहीं कहती है कि आपको यही खाना है। ठीक। जब आपको नहीं मिलेगा, जो जंगली कुत्ते आप बताए, जंगली कुत्ते ये थे तो जंगल में इनको फूड तो मिलता नहीं था, तो उस कंडीशन में खाएं क्या? भाई भूख लगेगी तो पेट भरने के लिए तो वो अपना शिकार करते थे, मांस खाते थे। लेकिन जब उनको आप प्रॉपर डाइट अगर देंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसको जरूरी है कि नॉनवेज दिया जाए। नॉनवेज कोई जरूरी नहीं होता है किसी भी डॉग के लिए। शुरू में उनको नॉनवेज की जरूरत होती थी, बट जैसे जैसे डोमेस्टिक होते रहे इन सबको प्रॉपर डाइट मिल रहा है, तो उसके अलावा कोई जरूरत तो नहीं होती है। डॉग फूड जितना होता है मोर देन सफिशिएंट है उन सबके लिए। बस कोई भी अच्छी ब्रीड जब आदमी रखता है तो उसमें 1-2 चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में शुरू के 4 से 5 महीने तक इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है, टाइम पे इनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि इनको वैक्सीन लगती हैं। अभी पहले तो 5-in-1 आती थी, 6-in-1, 7-in-1, अभी 9-in-1, 11-in-1 सब आ गए हैं। ये वैक्सीन कितने प्रकार की होती है और कब कब लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है? देखिए, वैक्सीन में अगर पूरा शेड्यूल इसका आप लेते हैं तो फर्स्ट वैक्सीन इनकी लगती है पप्पी डीपी। पप्पी डीपी जो है वो 25 डेज से 30 डेज के बीच में लगती है। पप्पी डीपी 25 से 30 डेज के बीच में लगती है। उसके बाद इनको 9-in-1, अभी इस समय जो चलन में है 9-in-1 लगता है। ये 9-in-1 होता क्या है? 9-in-1 बेसिकली इसमें 5 इनकी मेजर डिजीज होती हैं। ओके। उनको ये प्रिवेंटिव वैक्सीन होती है। वैक्सीन जो होती है वो प्रिवेंशन के लिए होती है। अच्छा। क्यूरेटिव नहीं होती है। वैक्सीन हमेशा, कोई भी वैक्सीन चाहे वो ह्यूमंस का हो चाहे इनका हो, वो प्रिवेंटिव है, उससे बचाव के लिए। ठीक है। तो इनमें जैसे इनका मेजर एक डिजीज होती है पार्वो वायरस, एक वायरस होता है पार्वो। अच्छा। जब पार्वो हो जाएगा तो डॉग के बचने के चांसेस जो है वो 10% ही रह जाते हैं। 90% केसेज में डॉग कोलैप्स कर जाते हैं। वैसे ही एक इनकी डिजीज होती है डिस्टेम्पर, लिपोसीरिया, हेपेटाइटिस। इस तरह की जो 5 मेजर डिजीज हैं जो कि अक्सर कुत्तों में हो जाती है, डोमेस्टिक इनमें पेट्स में, उनसे बचाव के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। उसमें मैंने आपको बताया, एक तो पपी डीपी हो गया बिफोर 1 मंथ, 42 to 45 डेज पे फर्स्ट वैक्सीन इनको लगती है, जिसको हम 9-in-1 बोलते हैं। 9-in-1 उसको इसलिए बोलते हैं, 5 मेजर डिजीज के लिए उसमें होता है और +4, L5+4 उसमें लिखा रहता है। अच्छा। +4 है लेप्टो, 4 लेप्टो उसमें होते हैं। लेप्टो क्या है? बेसिकली एक डिजीज होती है लेप्टोपायरोसिस, जो कि अभी तक इंडिया में पाई नहीं गई है, वो फॉरेन में ही है। यूएस वगैरह में लेप्टो के केसेस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे वही प्रिवेंटिव इसलिए उसको डाल दिया गया है कि बाहर से इंपोर्ट होकर डॉग्स आते हैं, तो हो सकता है किसी डॉग के साथ आ जाए। हाँ, तो वायरस ट्रेवल करता है। हाँ, तो वही चीज उसी लिए लेप्टो का उसमें ये रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन 21 डेज पे उनको सेकेंड लगता है, सेकेंड बूस्टर डोज। अगेन 21 डेज के बाद थर्ड बूस्टर लगता है। 90 डेज के जब होते हैं तो उनको एंटी रेबीज लगाई जाती है। एंटी रेबीज इसलिए होती है कि उनके बॉडी में जो रेबीज है, क्योंकि 90 डेज पे ही रेबीज डेवलप होना शुरू होता है किसी भी पक्षी में, तो वो रेबीज जो है उनको मार दिया जाता है, सो दैट कि अगर वो किसी आदमी को बाइट कर लेता है तो उस कंडीशन में उसको जाकर के 4 वैक्सीन या 5 वैक्सीन जाकर के हॉस्पिटल में लगवाना पड़ेगा, तो वो ना लगवाना पड़े। तो एक तो वो हो गया 3 मंथ्स पे, और 1 मंथ के बाद उसका बूस्टर डोज लगता है। ये फर्स्ट ईयर वैक्सीन का शेड्यूल हो गया। तो अभी आपने सुना अमिताभ मिश्रा जी को, उनके सुपुत्र प्रियांशु जी को, जो बचपन से डॉग पाल रहे हैं
और इतनी बेहतरीन क्वालिटी के ये डॉग्स हैं जिनका हद नहीं। उन्होंने अभी वैक्सीनेशन के विषय में बताया, वो कुत्तों को कैसे नहलाते हैं, कुत्तों को क्या खिलाते हैं और कैसे खिलाते हैं, इन सारी चीजों की आपको जानकारी दी गई। बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में कंटिन्यूड। कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और आपके जो भी पेट्स को लेके कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, अपने नंबर के साथ लिखिए। आपके पास जरूर कॉल जाएगी और आपके पेट्स को कोई भी अगर प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, आपका हल किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट है इस चैनल पे। तो कृपया अपने जो भी कमेंट हो पेट्स के विषय में, या आपको कोई भी पेट्स चाहिए, किसी भी ब्रीड के पेट्स चाहिए, आपको हमारे यहाँ मिलेंगे। आप आइए हमारी दुकान पर जो बलिया में स्थित है, मवेशी अस्पताल के बगल में कासिम बाजार के पास, वहां आपको सारी चीजें मिलेगी। पेडिग्री के हम डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। हमारा ब्रांड नेम है कुत्ता घर। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। दोस्तों ये हैं अमिताभ मिश्रा, जो बलिया शहर में, बलिया जिले में पेट्स के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हम आए हैं इनकी दुकान कुत्ता घर पे, और इनसे आज हम बातें करेंगे ये किस कंपनी का काम करते हैं और पेट्स के लिए कौन कौन से फूड्स जरूरी होते हैं। तो ओवर टू अमिताभ जी। अमिताभ जी, आप अपनी दुकान पर कौन सा माल बेचते हैं? देखिए, हम दुकान की बात किया, दुकान पे तो कई सारे कंपनी का माल जाता है, बट हम लोग पेडिग्री के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और पिछले 6 साल से मैं पेडिग्री का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि लोग पेडिग्री ही खिलाएं, क्योंकि पेडिग्री जो है वो बेस्ट फूड है। इसकी पैलेटेबिलिटी 94 to 95% है, जबकि बाकी सारे कंपनीज के जो फूड आते हैं उनकी पैलेटेबिलिटी जो है वो 80% से ज्यादा नहीं है। तो इस वजह से, और दूसरी चीज ये कि ये सबसे पुराना फूड है, वर्ल्ड वाइड पेडिग्री सबसे ज्यादा बिकने वाला फूड है, और कुत्ते इसको बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि पेडिग्री ही उनको दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब बच्चे से लेके बूढ़ों तक का सफर। तो हमें बताने का कष्ट करें, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, जो माँ का दूध के बाद पहला फूड उनको क्या दिया जाता है, उनके प्राइसेस वगैरह सारी चीजें बताने का कष्ट करें। देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं न्यू बॉर्न में तो केवल माँ का दूध लेते हैं। 20-21 दिन के जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद हमारी कंपनी एक फूड बनाती है, इसको कहते हैं मदर एंड पप। ओके। प्रो के नाम से। ओके। इसमें 1200 ग्राम का पैकेट आता है, इसकी कीमत है 520 रुपए। इसमें 3 केजी का जो पैकेट आता है उसकी कीमत है 1230 रुपए। ओके। और इसमें 10 केजी का भी पैक आता है, उसकी कीमत है 3700 रुपए। ठीक। शायद अब 3800 हो गई है, अभी 3800 हो गया है। कुछ रेज हुआ था तो उसमें पहले 37 का था। तो ये बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए। इसके बाद क्या दिया जाता है? इसके बाद जब बच्चे 2 महीने का हो जाए, वैसे अगर 3 महीने तक हम स्टार्टर चलवा दें तो उससे क्या होता है कि बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, क्योंकि बेस हम अगर मजबूत कर लें तो आगे के लिए हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसके बाद हम जो देते हैं वो फूड होता है पप्पी। ये होता है ये पप्पी फूड, ठीक है। ओके। पप्पी फूड जो होता है इसमें 400 ग्राम से लेकर के 20 केजी तक के पैक आते हैं। ठीक है। इसमें फ्लेवर होता है, जैसे ये आपका 2-3 फ्लेवर में आते हैं, लेकिन ये चिकन एंड मिल्क फ्लेवर है। कौन कौन से फ्लेवर आते हैं इसमें? एक चिकन एंड मिल्क आता है, एक मीट एंड मिल्क आता है। तो इसमें जो है 400 ग्राम से लेकर के 20 केजी तक का पैक है। ओके। 400 ग्राम का पैक की कीमत जो है वो 100 रुपए है। 1200 ग्राम के पैक की कीमत है 290 रुपए। 3 केजी 690 रुपए। 6 केजी 1310 रुपए। 10 केजी 2070 रुपए। 15 केजी 2920 रुपए। और 20 केजी का जो पैक है वो 3780 रुपए का। ठीक है। तो ये होता है अप टू 9 मंथ। अप टू 9 मंथ। यस। ठीक। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो इस पे थोड़ा सा आप के कैमरे में आ जाएगा, तो ये इस पे फीडिंग चार्ट रहता है। ये आप देखें। दर्शकों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके फीडिंग चार्ट देख सकते हैं। हाँ। ठीक है सर, आगे। इस पे है कि 9 मंथ के बाद ये दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे, चेंज टू पेडिग्री एडल्ट। ओके। आफ्टर 9 मंथ। ओके। 9 मंथ के बाद जो फूड होता है वो होता है एडल्ट। ओके।
एडल्ट में भी वही है 100 मतलब 400 ग्राम से लेकर के और 20 केजी तक का पैक। इसमें 100 ग्राम का भी पैक आता है दोनों में, पपी में और एडल्ट में। ठीक। उसको हम लोग ट्रायल पैक कहते हैं। ट्रायल पैक इसलिए कि जैसे कोई नया ओनर आया तो वो कहता है कि भैया हम 20 किलो का बोरा ले जाएंगे, हमारा कुत्ता खाएगा कि नहीं खाएगा। तो हम कहते हैं भैया आप पहले ये 20 रुपए वाला 5 ले जाइए, अगर आपका डॉग इसको एक्सेप्ट कर रहा है तो तब आके हमसे बड़ा पैक ले जाइए। ठीक है। तो इसकी भी कीमत अगर आप जानना चाहें तो ये मान के चलिए उससे 10 रुपए कम रहता है। हर पैक में 10-20 रुपए का डिफरेंस रहता है पपी और एडल्ट में। वैसे हम बता भी सकते हैं, जैसे 400 ग्राम का है 90 रुपीज, ओके। 1200 ग्राम का है 280, 3 केजी है आपका 660, वेरी गुड। 12 केजी है 1250 और हाँ 10 केजी है 1250 सॉरी। 15 केजी जो है वो है 2720 शायद हो गया है अभी नया रेट, और 20 केजी जो है वो 3620 रुपए का है। ओके, ये इसकी कीमत होगी। ठीक। अब इसके बाद इसमें जैसे छोटे बच्चों को हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग देने के लिए क्या है कि जब कोई बच्चा कुछ अच्छा काम करता है, जैसे मतलब रिवार्ड आप देंगे, ये जो सिखाया जाता है, वेरी गुड। हाँ, तो उसको ये लगेगा कि हम ये काम किए हैं तो हमको ये मिल रहा है। जैसे आपने कहा सिर्फ 4 बार आपने कहा कुत्ता बैठ गया, उसको इसमें से 2 बिस्किट आपने दे दिया, तो उसको टेस्टी चीज मिलेगी। हम लोग जैसे अपने छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि ये काम नहीं करोगे तुमको टॉफी देंगे, ठीक सेम चीज है कि हम डॉग को जब ट्रेनिंग देते हैं तो ये जस्ट लाइक ए टॉफी, जस्ट लाइक ए चॉकलेट उसको यूज करते हैं। ये रिवार्ड उसका। ये बिस्किट है, ये भी हमारा 15 रुपए का आता है एक पैकेट, ट्रायल पैक, जो कि 50 ग्राम का होता है। हाफ केजी का पैक है, ये 160 का है। और इसका 1 केजी हम लोग कहते हैं वो 900 ग्राम का पैक है। तो 900 ग्राम का पैक जो है इसका 250 रुपीज का। वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके बाद अभी रिसेंटली हमारी कंपनी ने एक फूड और लॉन्च किया है, IAMS। IAMS जो फूड है ये सोच के बनाया गया है। हमारी कंपनी का मार्स इंटरनेशनल का एक फूड आता है रॉयल कैनिन, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे बढ़िया फूड माना जाता है। लेकिन रॉयल कैनिन काफी कॉस्टली होता है। अब जैसे इसका पेडिग्री का 3 केजी का रेट मैंने आपको बताया 690। रॉयल कैनिन 3 केजी आप लेने जाएंगे तो अप्रॉक्स 2800-3000 के है। अच्छा, काफी महंगा है। इस फूड को कंपनी ने लॉन्च किया दोनों के बीच का सेगमेंट। अब जैसे इसका क्या है, इसका IAMS का 3 केजी का अगर हम लेते हैं, इसका पेडिग्री का जो 3 केजी पप्पी है वो है आपका 690 का। इसका 3 केजी पप्पी अप्रॉक्स कुछ 870 या 900। हाँ, अप्रॉक्स बताइए, 10-20-50 रुपया ऊपर नीचे हो तो वही कहना, क्योंकि ये नया लॉन्च हुआ है ना, इसलिए जबानी याद नहीं है। नहीं तो बाकी चीजों का तो हमारे जुबान पे ही रहता है रेट। लेकिन ये चूंकि नया लॉन्च हुआ है, अभी हमने मंगाया भी है। इसमें एक काम उन्होंने और किया है कि ये ब्रीड वाइज इस फूड को दिया है। ओके, मतलब जैसे पग के लिए अलग, अच्छा, जर्मन शेफर्ड के लिए अलग, लेब्राडोर के लिए अलग, गोल्डन रिट्रीवर के लिए अलग। तो ये ब्रीड वाइज है, और वो इसलिए कि हर ब्रीड की कुछ जरूरतें होती हैं अलग अलग। हाँ, सबका अलग डाइट चार्ट, जैसे इंसानों में। अब जैसे लेब्राडोर है, लेब्राडोर बल्कि ब्रीड है, वो फैटी होता है, तो उसको ज्यादा फैट की जरूरत है। जर्मन शेफर्ड को हम ज्यादा फैट नहीं दे सकते। जर्मन शेफर्ड को ज्यादा फैट दे देंगे वो भारी हो जाएगा, दौड़ ही नहीं पाएगा। नहीं, वेट उसका ज्यादा होगा, उसको हिप डिस्प्लेसिया की दिक्कत आ जाएगी। अच्छा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ब्रीड वाइज कि किस ब्रीड को कितना विटामिन चाहिए, कितना मिनरल चाहिए, कौन सी चीज क्या होनी चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, इन चीजों को ध्यान में रख के ये ब्रीड वाइज अलग अलग बनाया गया है IAMS। इसमें भी सारे ब्रीड हम उसका जो फूड है वो हमारे पास अवेलेबल है। वो कभी भी किसी को चाहिए तो हमारे यहाँ से मिल सकता है। इसके बाद तो आप लोगों ने सुना अमिताभ मिश्रा जी से उनकी सारी बातें, डॉग्स को कब, कितना, कैसे और कौन सा फूड देना चाहिए। इवन आपको फूड की सारी प्राइजेस बता दी गई हैं। तो ये ब्लॉग यहीं खत्म नहीं होता है, ब्लॉग लंबा नहीं करना है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपके लोगों के सामने आएगा। तब तक के लिए विदा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ये सारी इंफॉर्मेटिव चीजें और लोगों को भी प्राप्त हो सकें।
इवन अगर आपको अपने पेट संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो लिंक में आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं। आपको हमारे यहाँ से कॉल जाएगी, फ्री कंसल्टेंसी है कुत्ता घर की। ये इनॉग्रेटिव ऑफर है 3 महीने के लिए, 3 महीने तक की फ्री कंसल्टेंसी है। आपको कोई भी चीजें चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, यहाँ आपको दी जाएगी। कृपया इनबॉक्स कमेंट करें, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद। बातों का सिलसिला चालू करते हैं वहीं से जहां हम लोगों ने खत्म किया था। तो अब आगे की बातें आप बताइए। पेडिग्री की तो आपने सारी जानकारी दे दी, उसके बाद इन लोगों के और भी क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, ये सारी चीजें बताएं सर। अभी तक मैंने आपको बताया था पेडिग्री फूड जो आता है, डॉग फूड, उसके बारे में कि कौन कौन से फूड आते हैं, किस रेंज में आते हैं, किसका क्या रेट है, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। अब आपको मैं बताऊंगा इनके उसके अलावा कुछ ट्रीट्स आते हैं पेडिग्री के। जैसे सपोज ये इनका आता है टेस्टी बाइट्स, ये जस्ट लाइक चॉकलेट है, ये टेस्टी बाइट। ओके, ठीक है, ये जस्ट लाइक चॉकलेट है, ये भी पेडिग्री का ही आता है। हाँ, पेडिग्री का ही आता है। ये आपका 150 रुपीज का है, 100 ग्राम। ओके, 1500 रुपए किलो। हाँ, उसी तरह से एक इनका ये आता है रोडियो करके, ये च्यू स्टिक है, ये लंबी स्टिक्स होती है, 4 स्टिक होती है, दातुन की तरह होती है। हाँ, दातुन की तरह। जैसे होता क्या है ना कि हम लोग खुद तो ब्रश करते हैं रोज, डॉग को तो ब्रश करा नहीं सकते डेली, तो उनके दांतों पे जो कैविटी जमती रहती है वो उनको नुकसान करेगी, दांत पीले होंगे। तो उस कंडीशन में इसको हम देते हैं, हफ्ते में 1 बार दे दिए, 2 बार दे दिए, तो वो इसको जब च्यू करेगा तो वो दांत पे रब होता है। और कौन आ रहा है आपका? देखिए, कोई कंसल्टेंसी तो नहीं है? नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं है, कंपनी का फोन है, इसलिए उसको अभी हम बाद में अटेंड कर लेंगे। तो ये जो है, ये आप दे देते हैं, हफ्ते में 2 बार उसको दे दिए, उसको च्यू करेगा तो दांत रब होंगे, वो कैविटी जो है वो उसकी साफ हो जाती है। गुड। उसी तरह से एक ये आता है, सेम उसी टाइप का है, ये भी च्यूएबल ही है, जम्बॉन करके, ये भी पेडिग्री का ही प्रोडक्ट है, जम्बॉन। ठीक, ये 120 रुपए का है। ये आता है इनका डेंटा स्टिक, ये डेंटा स्टिक जो है 220 रुपए का है। इसमें छोटे पैकेट भी आते हैं, 80 रुपए का भी पैकेट आता है, 160 रुपए का पैकेट आता है। तो ये सब जो है, ये आपको ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इनके। इसके अलावा इनका एक प्रोडक्ट आता है चंक ग्रेवी, वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। बहुत सारी कंपनियों ने चंक बनाया है, लेकिन पेडिग्री का जो चंक आता है, ये जो चंक आता है, ये अगर आप ध्यान से देखें, ये 35 रुपीज का पैकेट है, इसमें 70 ग्राम होता है, ये ग्रेवी होता है। ओके। और ये जो प्रोडक्ट है, या ये जितने भी आपको मैंने डेंटा स्टिक और ये सारे दिखाए, ये इंडिया में नहीं बनते हैं। ये सारे प्रोडक्ट बाहर से आते हैं, इंपोर्ट होकर के, ये थाईलैंड मेड है। ओके। ये सारे प्रोडक्ट थाईलैंड। फूड जो इनका मैंने आपको दिखाया, फूड सारा इंडिया में बनता है, इनकी यूनिट है। बट ये जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट थाईलैंड से आते हैं, ये इम्पोर्टेड है। हाँ, तो मतलब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे इनकी मशीनें लगी ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे मशीनें लगी, रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं होगा। हाँ, अब जैसे पेडिग्री का ये ग्रेवी मैंने आपको दिखाया, ये 70 ग्राम का है, इसका रेट है 35 रुपीज। यही एक ड्रूल्स कंपनी है, वो 150 ग्राम का बनाते हैं। बात कर लीजिए, ले लीजिए। तो ये 2 मिनट में कॉल कर रहे हैं। हाँ, हेलो। हाँ, 2 मिनट में कॉल कर रहे हैं तुमको, ठीक है। हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट है, यही एक पेडिग्री के अलावे ड्रूल्स एक कंपनी है, वो बनाती है। वो 150 ग्राम देती है 35 रुपीज में ही। इनका 70 ग्राम है 35 रुपीज में। और फिर भी ये ज्यादा बिकता है। ये अगर हम 20 केस बेचते हैं महीने में, तो उसका 2 केस हम बेच पाते हैं। बाप रे, मतलब रेशियो ये है। जरूर इसमें कुछ ऐसी खासियत होगी कि कुत्ते इसको ज्यादा पसंद करते होंगे। इसकी जो पैलेटेबिलिटी है, बहुत सारी कंपनियों ने बनाया, बट किसी के पास भी वो पैलेटेबिलिटी नहीं है। कुत्ता इसको डाल देने के बाद, जो बहुत बीमार पड़ा हुआ है कुत्ता, एकदम उठ नहीं रहा है, पार्वों से ग्रसित है, वो कुत्ता भी आप उसको ग्रेवी देंगे तो वो खा जाएगा।
जो 4 दिन से खाना छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं खा रहा है, एक देंगे आप नहीं खाएगा, मटन देंगे नहीं खाएगा, लेकिन ये ग्रेवी देंगे वो बर्तन साफ कर देता है चाट। अरे वाह, तो इसकी ये क्वालिटी है। चलिए, तो दोस्तों ये वाला वीडियो हमारे पुराने वीडियो का कंटिन्यूएशन था, जिसमें हमने इसके पहले आपको डॉग फूड्स के बारे में बताया, और इस व्लॉग में हमने आपको इनके डेंटा स्टिक्स वगैरह जो भी आते हैं, इनके ट्रीट्स आती हैं, ये सारी चीजों के विषय में हमने आपको बताया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भाइयों को भी उनके पेट्स के विषय में उनको अच्छी जानकारी हो सके। और अगर आपके पेट्स को कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इनबॉक्स कमेंट कीजिए अपने नंबर के साथ, आपको संपर्क किया जाएगा। हमारा इनॉग्रल ऑफर है 3 महीने का, 3 महीने तक कंसल्टेंसी फ्री है। 3 महीने के बाद नॉमिनल कंसल्टेंसी चार्जेस पर हम आपको कंसल्टेंसी करते रहेंगे। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा। धन्यवाद दोस्तों। शुभ नाम? अमरेश दुबे। अमरेश जी, आप किस कंपनी में काम करते हैं और क्या क्या बनाती है वो कंपनी? हमारे यहाँ मैं कोराइस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ, जो कि बॉम्बे बेस्ड कंपनी है। और हमारे यहाँ एंटीबायोटिक रेंज है, लीवर ग्रुप में दवा है, इसके बाद हमारे यहाँ डिवर्मिंग रेंज आती है, और इसके बाद डर्मेटाइटिस ग्रुप की दवा आती है, और शैम्पू फॉर्म में आता है। तो बताइए, शुरुआत से लेकर अंत तक, मतलब बच्चा पैदा होने से लेकर उसके अंत समय तक, कब कब कौन कौन सी क्या क्या दवा दी जाती है और किस किस प्रयोग में आती है वो? पहले तो हम लोग जैसे जब बच्चा होता है डॉग को, तो इसके पहले हम लोग डिवर्मिंग करवाते हैं, जो कि 15-15 दिन पे 3 महीने तक डिवर्मिंग होती है। इसके बाद हम लोग उसको 3 महीने के बाद से 3-3 महीने पे वो डिवर्मिंग की टैबलेट देते हैं। पहले हमारे यहाँ सस्पेंशन आता है, जो कि 1 ml पर kg बॉडी वेट पे हम लोग देते हैं। इसके बाद जब डिवर्मिंग हो जाती है तो उसको स्टार्टिंग में हम मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये सब मेडिसिन देते हैं, जो कि हमारे यहाँ मल्टीविटामिन जेडविकॉल के नाम से आता है, जो कि सिर्फ फॉर्म है 200 ml का, और इसमें मल्टीविटामिन कैल्शियम दोनों विद कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद हमारे यहाँ आती है फीड सप्लीमेंट में फिकोफाल सिरप आता है, और फॉक्सीफर आती है, जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 के नाम से आती है। उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड पड़ा हुआ है, जिसमें डॉग को बाल वगैरह जो झड़ते हैं उसको रोकता है, और बाल को ग्रोथ जो शाइनिंग होती है उसमें लाभदायक होता है। और हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है जो कि सेमीपेट के नाम से आता है, जहाँ पे डॉग को हेपेटाइटिस हो, जॉइंडिस हो, जहाँ ऐसे केस में हम उसको दे सकते हैं, जहाँ पे पूरी तरीके से लीवर के सेल डेड हो जाते हैं, वहाँ पे हम लोग सेल को जनरेट करने के लिए नया प्रोडक्ट लेके आए हैं। और इसके बाद हमारे यहाँ हार्ट की भी दवा आती है कुत्ते में, जो कि पिमोडो कार्ड के नाम से आता है। पाइवेंडन साल्ट है उसमें 2.5 और 5 mg में। और हमारे यहाँ ये जेडविकॉल सिरप आती है। जेडविकॉल सिरप की जो 160 रुपये MRP है, इसमें मल्टीविटामिन और कैल्शियम दोनों साथ में आता है, जो कि किसी भी कंपनी में अभी शायद 1-2 कंपनी हमारे कंपटीटर होंगे, और इतने कम रेट में, किफायती रेट में भी आता है। और हमारे यहाँ डॉक्सीसाइक्लिन आती है। इसके बाद अल्ट्राफिक्स आता है। अल्ट्राफिक्स ये कार्पोफेन है। कार्पोफेन 100 और 50 mg में आती है। कार्पोफेन स्वेलिंग हो, फीवर हो, आर्थराइटिस हो, क्रोनिक पेन हो, वहाँ पे आप इसको दे सकते हैं। कॉक्स 2 पे काम करता है, गेस्ट्राइटिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और 4 mg पर kg बॉडी वेट पे इसका डोज है। इसमें हम आर्थराइटिस में लॉन्ग टाइम तक दे सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसके बाद हमारे यहाँ डॉक्सीसाइक्लिन आती है, जो टिक्स फीवर के लिए, चॉइस ऑफ ड्रग टिक्स फीवर। ये 100 mg की डॉक्सीसाइक्लिन है, ये आप इसको दे सकते हैं। इसको सुबह शाम देना है। 11 mg पर kg बॉडी वेट पे डोज है ये। इसके बाद हमारे यहाँ डिवर्मिंग टैबलेट आती है, जो कि वेंटाल के नाम से आती है। वेंटाल सस्पेंशन वेंटाल टैबलेट आती है, जो कि 10 kg पर 1 टैबलेट है, और जो सस्पेंशन की जो डोज है वो 1 ml पर kg बॉडी वेट पे डोज है। कोई बड़ा कुत्ता है अगर, जी जी, जैसे 10 किलो से ऊपर, 20 किलो से ऊपर, 30 किलो से ऊपर, 40-40 किलो के भी कुत्ते आते हैं, जी जी जी, तो उस हिसाब से उनको डिवर्मिंग की टैबलेट कितनी देनी चाहिए? देखिए, उसमें डिवर्मिंग की टैबलेट तो अदरवाइज कंपनी भी मतलब सिंगल डोज भी लेके आई है, जो कि 30 किलो के ऊपर से जो कुत्ते हैं वो एक्सेल के नाम से आता है अदरवाइज कंपनी का। लेकिन हमारे यहाँ जो आती है 10 kg पर 1 टैबलेट देना पड़ता है टैबलेट फॉर्म में। और जैसे वो 30 किलो का कुत्ता है तो उसको 3 टैबलेट देंगे, 20 किलो का है तो 2 टैबलेट देंगे, 40 किलो का है तो 4 टैबलेट देंगे। मतलब प्रति 10 किलो पर 1 टैबलेट लगता है। जी। अच्छा, इन सब प्रोडक्ट के अलावा और आपकी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है मेडिसिन में? मेडिसिन में हमारे यहाँ आर्थो रेंज जो है कि आई रेंज बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के साथ में किट्रोलैक है, साइक्लोस्पोरिन है, तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के साथ पेंडिसुलोन है,
तो जो कि आई का रेंज, जो हमारे आंख में जो भी डॉग को प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमारी कंपनी ने कम से कम 7 से 8 प्रोडक्ट लेके आई है, जो कि सुपीरियर प्रोडक्ट है। जैसे आंख में सफेद व्हाइटनेस होने लगता है, जिसको हम लोग गांव देहात में ग्लूकोमा के नाम से बोलते हैं, वहां पे डालने पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वैक्सीन वगैरह भी बनाती है आपकी नहीं, कंपनी? हमारे यहाँ कंपनी वैक्सीन नहीं बनाती है, वैक्सीन नहीं आती हमारे यहाँ, टोटल केवल मेडिकेटेड प्रोडक्ट आता है। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, आपने अपना कीमती समय दिया हमें, धन्यवाद आपको। आज के ब्लॉग में आपने सुना श्री अमरीश दुबे जी को, जो कोराइस हेल्थ केयर के बलिया के सेल्स मैनेजर हैं। उन्होंने आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छी जानकारी दी होगी मेडिसिन पर। ये सारी मेडिसिन आपको बलिया में कुत्ता घर के नाम से जो दुकान है मवेशी अस्पताल के बगल में, ये सारी वहां उपलब्ध हो जाएंगी और उचित कीमत पर उपलब्ध होंगी। और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह भी दी जाएगी। अगर आपका कुत्ता 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो का है और आपको कोई गलत सलाह दे रहा है, वो सलाह उसकी मत मानिए। आप आइए कुत्ता घर पर, यहाँ मिश्रा जी से संपर्क कीजिए, आपको प्रॉपर सलाह दी जाएगी और सलाह देने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक हमारी बातें पहुंच सकें। और आपके पेट्स को अगर कोई भी समस्या है, आप इनबॉक्स कमेंट कीजिए और अपना नंबर दीजिए और अपनी समस्या लिखिए, आपके पास फोन पहुंच जाएगा। फ्री कंसल्टेंसी है, इनॉग्रेटिव ऑफर है, 3 महीने तक की फ्री कंसल्टेंसी है ये। उसके बाद आपको पर कंसल्टेंसी 200 का चार्ज देना पड़ेगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे ब्लॉग में। गुड नाइट। लीजिए, आज दोबारा आ गए हम कुत्ता घर पर। यहाँ पर एक पप्पी की, बहुत क्यूट पप्पी की डिलीवरी है, पोमेरियन की। आपका क्या नाम है बाबू? अनिकेत। अनिकेत जी, आप पोमेरियन ही क्यों लिए हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्यूट होता है और बहुत ही फ्रेंडली होता है। अच्छा, नाम उम रखे हैं कि नहीं अभी? नहीं, अभी नाम तो डिसाइड नहीं किया। चलिए, तो नाम रखिएगा, नामकरण के दिन बुलाइएगा जरूर, पूरी पुलाव खिलाइएगा, ठीक है ना? ठीक है बाबू। वाह जी वाह, ये तो कमाल ही हो गया। आज मेरे सामने कुत्ता घर पर आज की दूसरी डिलीवरी। पहला भी एक बालक ले गया, ये बार भी एक बच्चा ले जा रहा है। कौन सा ब्रीड है सर? ये जर्मन शेफर्ड है, लॉन्ग कोट। ओके, आपका नाम क्या है बेटा? अविनाश। अभिराज, नाम तो बड़ा बढ़िया है। ये आप ये जो कुत्ता ले जा रहे हैं, क्या खिलाएंगे इसको? जो घर पे बनेगा वो खिलाएंगे। अरे वाह, नमक और चीनी नहीं खिलाना है, मालूम है ना? नमक चीनी मत खिलाइएगा। नाम क्या रखेंगे इसका? सोचेंगे अभी। चलिए, सोच के रखिएगा, जब नाम रखिएगा तो पूरी पुलाव खिलाइएगा जरूर, ठीक है ना? कहाँ से हैं आप लोग? जगदीशपुर। जगदीशपुर से हैं ये लोग। जगदीशपुर पानी टंकी ना, बस बगल में ही हमारे। ये इन बालक के पिताजी हैं, जो आज जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट ले जा रहे हैं यहाँ से। अपने बच्चे को गिफ्ट कर रहे हैं। बहुत दिनों से परेशान किया था बच्चा, मना कर रहे थे, आखिर में दिलवाई दिया है। लेकिन एक चीज और बता दे, हम दे रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं। अगर इसकी वजह से पढ़ाई नहीं करोगे तो हम वापस ले लेंगे। पढ़ाई करनी है, ठीक है ना बेटा? इसको भी पढ़ेगा बा, ठीक? प्रॉमिस करो अंकल से। पढ़ाई अपनी चालू रखेगा ना बढ़िया से, बस गुड। उठा दिए तुम। अरे भाई मिश्रा जी, आप इंसान हैं कि क्या है, रोबोट हैं आप? नहीं, हम रोबोट नहीं हैं, हम कुत्ता प्रेमी हैं, जानवर प्रेमी हैं, इंसान नहीं। महाराज, मेरे सामने देखते देखते आज तीसरी डिलीवरी हो गई। अभी 2 बच्चे और मंगाए हैं, उनको भेजना है बनारस हमको अभी शाम को। अरे वाह, वेरी गुड। ये बताइए, हाँ। ये कौन सी ब्रीड है? ये भी पोमेरियन ही है, जो पहले उसको दिए थे। हाँ। पहले एक छोटे बच्चे को नहीं दिए थे पोमेरियन। हाँ। ये पोमेरियन है, लेकिन ये क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो उससे कहीं बहुत ज्यादा बेहतर क्वालिटी है। आपका नाम क्या है बेटा? तान्या। तान्या केसरी। तान्या केसरी। तान्या बेटा, इसके साथ खेलोगी अब तो तुम? इसका क्या नाम रखोगी? अभी नाम चूज नहीं किया, बस के बोलो, वीडियो में आएगा। बोल। नाम नहीं मालूम। अभी नाम नहीं मालूम। चलो नाम बताओ, इसके पहले जो तुम रखी थी उसका क्या नाम था? कीटी। किटी। हाँ। अरे वाह। अच्छा, जब नामकरण करना ना तो पूरी पुलाव खिलाना, बुला के खिलाओगे कि नहीं? कह दो कि हाँ खिलाइए। चलो ठीक है, मुबारक हो आपको इस बच्चे के लिए। पकड़। और करो। देखिए,
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और मैं YouTube चैनल एक चलाता हूं कुत्ता घर के नाम से, जो कि स्थित है बलिया शहर में, मवेशी अस्पताल के बगल में। हमारे यहाँ कुत्ता घर पर आप आकर अलग अलग ब्रीड्स के कुत्ते खरीद सकते हैं, उनकी दवाइयाँ ले सकते हैं, उनके फीड्स ले सकते हैं, उनके खिलौने ले सकते हैं, बाकी तमाम चीज़ें जो भी होती हैं वो सब आपको हमारे कुत्ता घर पे मिल जाएंगी। हमारी कुत्ता घर की एक और ब्रांच खुल रही है। ऑलरेडी हमारी 4-5 ब्रांचेज हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में, परंतु अब हम एक और अपना ब्रांच खोल रहे हैं। ये अपना बहादुरपुर के पास, बहादुरपुर पुलिया से जब आप क्रॉस करेंगे, वन विहार की तरफ मुड़ेंगे, वहाँ हमारी एक ब्रांच खुल रही है। वहाँ पे भी आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। कुत्तों की दवाइयाँ मिलेंगी, बिल्लियों की दवाइयाँ मिलेंगी, खाने मिलेंगे उनके, भिन्न भिन्न प्रकार के च्यू स्टिक्स, बिस्किट्स, पेडिग्री, हिमालय का उनका फूड, कंघी, बेल्ट, पट्टा, बाकी तमाम जो भी चीजें आती हैं पेट से रिलेटेड। आजकल ठंड का मौसम आ गया है तो उनकी जैकेट्स भी है हमारे पास। आप हमारे दुकान पे आइए, और जैकेट का जो खुला रेट है हमारे यहाँ 30 रुपया पर इंच है। अगर आपके कुत्ते की लंबाई जितनी भी होगी उस लंबाई के हिसाब से आप वो जैकेट परचेज कर सकते हैं। नए नए डिजाइन के जैकेट्स आ गए हैं और आप जैकेट लीजिए। तो फिलहाल तो मेरे को पेट्स के विषय में उतनी जानकारी नहीं है। हमारे मिश्रा जी जो हैं कुत्ता घर के ओनर, वो आपको समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं, परंतु किसी कारणवश हम आज दूसरा ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, इसलिए मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो डाल रहा हूं। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। नमस्कार।
है।